और देखिए आतंकी मसूद अजहर का एक बड़ा कबूलनामा अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जम्मू की कोट भलावल जेल से भागने की कोशिश की थी मसूद अजहर ने। जेल में सुरंग खोदकर भागने की कोशिश की थी और पकड़े जाने पर मसूद अजहर, जिसे पाकिस्तान की सेना आका बनाकर बैठी हुई है, उसकी जबरदस्त पिटाई की गई थी। भारत का खौफ याद कर फूट फूट कर रोया है मसूद और जिक्र किया है खुद उस पिटाई का। इरशाद साहब से मैं इसी ऑडियो का जिक्र कर रहा था। इरशाद साहब जरा गौर से सुनिएगा इस ऑडियो को। मसूद अजहर, जिसे आप लोग आका बनाकर बैठे हैं, जिसका फरमान आपकी सेना मानती है, उसका बयान सामने आया है और इस बयान में भारत का खौफ नजर आ रहा है, रोने की बात नजर आ रही है। तो इरशाद अहमद खान साहब, मसूद अजहर इस खूंखार आतंकी का, टेररिस्ट का यह कबूलनामा आपने सुना। आतंकियों के जहन में सेना का, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऐसा ही खौफ होना चाहिए जैसा इस बयान में नजर आ रहा है, मानेंगे आप? देखिए, पहले तो मेरी फोर्सेस के जवान अपने चीफ का कहना मानते हैं, अपने चीफ की बात पे अमल करते हैं। दूसरी बात यह है, आप कह रहे थे मसूद अजहर रो रहा है और चीख चिल्लाट कर रहा है। वो तो बोल रहा है कि जी मुझे ऐसे ऐसे मारा गया, गालियां दी गई। अगर उसने दहशतगर्दी की है उसकी सजा बनती है। अगर की है, मसूद अजहर को आतंकी नहीं मानते आप तो हाफिज सईद नहीं, आपकी नजर में कौन है मसूद अजहर? आपकी नजर में कौन है इरशाद साहब? छोड़िए सारी बातें। मसूद अजहर आपकी नजर में कौन है? टेररिस्ट है या नहीं है? मेरी नजर में वो एक इंसान है। अगर उसने टेरर किया है तो वो टेररिस्ट है। अगर उस पे इल्जाम है तो उसको अदालतें बरी करेंगी, उसका फिक्र ना कीजिए। आप इल्जाम लगाइए, मुझ पे भी लगाइए, मुझे भी दहशतगर्द कह दीजिए। नहीं, इरशाद साहब, दहशतगर्द तो मैं बरी हो जाऊंगा। मैं आपके बारे में तो इतना डिटेल में नहीं जानता, लेकिन यह जरूर जानता हूं कि दहशतगर्दों को पनाह पाकिस्तान देने वाला सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया का, और आज भी आप मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकी को आतंकी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि बड़ा सबूत है। अगर उसने आतंक किया है तो वो आतंकी है, उसको सजाएं अदालतें देंगी। आप शोर कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को मारने पे लगा हुआ सबसे बड़ा पाकिस्तान है, जो दहशतगर्दी के खात्मे पे लगा हुआ है। पूरी दुनिया के मुमालिक हमारे साथ खड़े होकर दहशत। अरे तो मसूद अजहर, हाफिज सईद, ये सब आपके यहाँ फल फूल क्यों रहे हैं अगर मारने में लगे हुए हैं आप? तो हाफिज सईद आलमे दीन है, वो दीन की तालीम दे रहा है। दीन की तालीम? कोई ऐसा आतंकवाद को दीन बना लिया पाकिस्तान ने। उनकी मस्जिद में मैं आज भी नमाज पढ़ूंगा। अगर कहें तो मैं आपको वीडियो बना करके भेजूंगा, कैसी खूबसूरत मस्जिद, कैसी खूबसूरत मदरसे उन्होंने पाकिस्तान में बनाए हुए हैं। उनकी जमात का नाम है जमातुद दावा, और जमातुद दावा वाले इस्लाम की। चलिए, ये आपने बहुत अच्छा किया, बता दिया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को, दहशतगर्दी को दीन बना लिया है। ये तो एक बात आपने क्लियर कर दी। ये बड़ा स्टेटमेंट है आपका प्रगति। बिल्कुल, और ये वही अजहर है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी अड्डों को तबाह किया गया था, तब रोते हुए कहा था कि काश मैं भी मर जाता। एक और बड़ी खबर, भारत के खिलाफ लश्कर ए तैयबा आतंकी की गीदड़ भभकी। हाफिज सईद के करीबी अब्दुल रऊफ ने जहर उगला है, दिल्ली पर लश्कर ए तैयबा का कब्जा होगा। ये कहा हम गजवाए हिंद में कामयाब होंगे, ये भी कहा। 58 इस्लामिक देशों में पाकिस्तान परमाणु ताकत से लैस। तो खुद की बारात निकली हुई है और दिल्ली को दुल्हन बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। गजवाए हिंद की बात लगातार हो रही है और इरशाद साहब ऐसे आतंकियों का खुलेआम बैठकर बचाव कर रहे हैं सत्ता की तरफ से। यह है हकीकत पाकिस्तान की। टीटीपी आतंकियों की ड्रोन जैमर के साथ एक तस्वीर सामने आई है, एक वीडियो सामने आया है। अब वो आपको दिखाते हैं। वीडियो में हाईटेक ड्रोन जैमर सिस्टम दिखे, ये देखिए। ओपन सोर्स इंटेल ने इस वीडियो की पुष्टि की है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को मिले थे जैमर। अब वही जैमर आतंकियों के हाथ लग चुके हैं, ये दावा किया गया है।